आई वॉन्ट द वाइन, आई एम द वाइन, आई वॉन्ट द वाइन, उसका अर्थ है कि मुझे वो नशा चाहिए, वो नशा चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वाइन से ही वो नशा मिले। वाइन का नशा तो थोड़ी देर के लिए रहेगा, विस्की का नशा थोड़ी देर के लिए रहेगा, ड्रग्स का नशा थोड़ी देर के लिए रहेगा, लेकिन जब वो कॉन्शियसनेस का नशा हो जाता है वो परमानेंट रहता है, वो परमानेंट रहता है। हमको वो चाहिए, वो नशा चाहिए, और हर पल नशे में रहने की ही इच्छा होनी चाहिए, वरना ये संसार काफ़ी है दुख देने के लिए, रुलाने के लिए। इंसान कोई भी अल्कोहलिक ड्रिंक क्यों लेता है? 90% तो अपने दुख दर्द स्ट्रेस टेंशन को दूर करने के लिए लेता है। 10% है जो खुशी में लेते हैं। पीने वाले को तो गम हो या खुशी हो पीना चाहिए, लेकिन 90% दुख में लेता है, टेंशन में लेता है। उसका अर्थ ये है कि संसार दुख और टेंशन स्ट्रेस देगा ही देगा, संसार बना ही इसके लिए है। अब जब कोई शराब पीता है, वाइन पीता है, तो ऑब्वियसली बॉडी में कुछ ना कुछ उसका एक नेगेटिव असर, इन्फ्लुएंस होता ही होता है। लेकिन जो उस आत्मा का नशा करता है, जो उस कॉन्शियसनेस का नशा करता है, जो अपने सेल्फ का नशा करता है, उसका शरीर भी अच्छा हो जाता है। उसके उसके जो खराब हो गए ऑर्गन्स वो भी ठीक होने लग जाते हैं। शराब का नशा करने से अच्छे ऑर्गन खराब होते हैं, आत्मा का नशा करने से खराब ऑर्गन भी अच्छे होते हैं। यंग होता है इंसान, उम्र बढ़ती है उसकी। अभी हम रिसेंटली राजस्थान गए थे, हमारे जो एक स्वामी जी रहते हैं, 106 साल की उम्र है, और हर साल हम 25 साल से देख रहे हैं उनको, हर साल ऐसे लग रहा है कि उनकी उम्र कम हो रही है, मतलब यंग हो रहे हैं। 106 से ज़्यादा भी हो गए वो। हर साल लगता है कि वो यंग हो रहे हैं। 5 साल के पहले ऐसे लगता था कि थोड़े बूढ़े हो रहे हैं, 10 साल के पहले और ज़्यादा लगते थे, 25 साल के पहले लगता था कि साल 2 साल से ज़्यादा नहीं रहेंगे ये। 25 साल के पहले ऐसे लगता था कि साल 2 साल से ज़्यादा नहीं रहेंगे, और 25 साल से तो हम देख रहे हैं उनको। ये फैक्ट है। ये फैक्ट इसलिए है कि जब हम आत्मा में होते हैं तो हम हमारे फिजिकल बॉडी से डिस्कनेक्ट होते हैं, और फिजिकल बॉडी से डिस्कनेक्ट होना ही बॉडी की रिपेयरिंग होती है। बॉडी में क्षमता है अपने आप को रिपेयर करने की, ठीक करने की, यंग करने की, ब्यूटीफाई करने की, स्मार्ट करने की, क्योंकि उसकी मस्ती में जब रहते हैं, जब हर पल खुश रहते हैं, मस्ती में रहते हैं, तो ऑब्वियसली वो चेहरे पर झलकता है। शरीर के रोम रोम में, एक एक सेल में वो खुशी प्रकट होती है। ये तो कई बार शेयर हुआ है कि हमारा जो भी थॉट प्रोसेस होता है वो हमारे 100 ट्रिलियन सेल्स में जाता है। एक थॉट, मैं दुखी हूँ, 100 ट्रिलियन सेल सोचते हैं कि मैं दुखी हूँ। तो जब हमारे बॉडी के 100 ट्रिलियन सेल सोचते हैं कि मैं दुखी हूँ, तो बॉडी बूढ़ा होगा ही होगा, क्योंकि हर सेल सोच रहा है। या हम सोचते हैं कि चलो अब उम्र आ गई, तो हर सेल को लगता है कि चलो मेरी भी उम्र आ गई, मैं भी मरने वाला हूँ। और ये सोचते कि नहीं, अभी तो उम्र आई नहीं है। गुरु माँ ने एनलाइटनमेंट डे के दिन कहा कि हम 25 साल यंग हुए हैं अभी तो तब से लगा कि अब जवान हुए हैं। तो जैसे थॉट आता है कि अभी जवान हुए हैं, तो बॉडी का हर सेल ये सोचता है कि मैं भी जवान हुआ हूं। जो मरने वाला होता है वो सोचता है कि मैं जवान हुआ हूं, तो ऑटोमेटिकली हमारी उम्र बढ़ जाती है, अभी हम यंग देवेंद्र हो भी जाते वही हैं। शेयर कर देवेंद्र भी वही शेयर कर रहा था। हाँ, देवेंद्र भी शेयर कर रहे थे अभी। उन्होंने कहा किसी से कहना नहीं कि मैं 70 साल का हो गया, लेकिन बोले बर्थडे मनाया, इतनी पार्टी की, इतना डांस किया, सब लोग पूछ रहे थे कि तुम्हारी एनर्जी कहाँ से आई, इतनी एनर्जी कहाँ से आई 70 साल की उम्र में। ये तो अच्छी बात है कि उसने अपने को एट्रीब्यूट किया। उसने कहा गुरु जी के कारण आई, गुरु माँ के कारण आई।
हमारे कारण नहीं आई, उसका फेथ। आई तो उस दिव्यता के कारण, उस डिवाइन के कारण, क्योंकि वो अब उस डिवाइन से कनेक्ट होने लग गया. बट आई एम द डोर. जो गुरु माँ ने कहा वो फैक्ट है. आई एम द डोर. आई एम द डोर का मतलब कोई भी गुरु यही कहता है, गुरु के द्वारा ही हम उस सुंदर दिव्य संसार में प्रवेश करते हैं. जो मेन डोर होता है वो गुरु के द्वारा ही होता है. गुरु के द्वारा, गुरु का द्वार जब खुलता है तब हम चकाचौंध हो जाते हैं कि ओ माय गॉड, ऐसा भी संसार है क्या. वो खुशी वाला, वो सुख वाला, वो एनर्जाइज करने वाला. जो भी मैं स्वामी जी की बात कर रहा हूँ, 106 साल, कोई सहारा नहीं लेते हैं. उनके पास में वॉकिंग स्टिक भी नहीं है, ऐसे ही चलते हैं. और खुद की कुर्सी भी ऐसे घसीट के लाते हैं अगर उनको बैठना है कहीं. 106 साल की उम्र में. हम तो हमारी छोटी उम्र में अरे थोड़ी कुर्सी लगाना. ये केवल और केवल उसमें स्थित होने के कारण है, उसमें स्थित रहने के कारण है. कई लोग अभी भी स्पिरिचुअलिटी को एक टाइम पास का एक साधन, एक विषय, सब्जेक्ट मानते हैं. बट ऐसा नहीं है. स्पिरिचुअलिटी कहती है, कॉन्शियसनेस कहता है, आई एम द लाइफ. आई एम द लाइफ का मतलब है मैं प्राण हूं. चेतना से ही प्राण की उत्पत्ति होती है. जो जीसस ने कहा आई एम द लाइफ, कि मैं प्राण हूं, और बिना प्राण के तो हम जिंदा रह नहीं सकते हैं. तो वो चेतना में जो स्थित हो जाता है, उस में वो प्राण का संचार अधिक होने लगता है. संसार हमारा प्राण खींचता है, चेतना प्राण देता है. क्योंकि संसार हमारी, हमसे अपेक्षाएं रखता है, एक्सपेक्टेशंस रखता है. संसार हमसे कुछ ना कुछ चाहता है. संसार और एक्सपेक्टेशन रखने का अर्थ है कि हमसे वो कुछ खींच रहा है. क्या खींचेगा? हमारा प्राण खींचेगा. हम भी हमारे दूसरे सांसारिक लोगों के प्राण खींच रहे हैं, सांसारिक लोग हमारे प्राण खींच रहे हैं. ये चल रहा है, एक दूसरे के कारण चल रहा है. ये एक दूसरे के प्राण खींचने का ये एक सिस्टम चल रहा है. प्राण देता कोई नहीं है. इसके लिए हमको उस चार्जिंग स्टेशन पे जाना पड़ता है जहां प्राण मिलता है. और वो चार्जिंग स्टेशन है कॉन्शियसनेस, चेतना, सत्संग. और उस चार्जिंग स्टेशन जाने के लिए आई एम द डोर. आई एम द डोर, आई एम द ब्रेड. ये सब वो कॉन्शियसनेस कह रहा है, चेतना कह रही है. जो लोग पूर्ण रूप से उसमें डुबकी नहीं लगाए ना, उनको नहीं पता है वो है क्या. उनको लगता है इंटेलेक्चुअली ये सब बातें ठीक है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं डर भी लगता है. जो लोग स्पिरिचुअलिटी में डूबे नहीं है, कूदे नहीं है, स्विमिंग नहीं किए हैं, डाइविंग नहीं किए हैं, उनको एक डर भी लगता है कि ये अननोन जोन है. ये पता नहीं क्या है. ये तो नोन जोन है. ये कैसा है, क्या है, पता है. ये नॉन डेविल है. घर में नॉन डेविल्स हैं, पता है कब कैसे रिएक्ट करेंगे, पता है संभाल लेंगे. उसका तो पता ही नहीं है, इसलिए एक डर रहता है उनको. तो इंटेलेक्चुअली वो समझने की थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कूदने में डरते हैं वो. लेकिन जब तक लीप ऑफ फेथ नहीं लेंगे, जब तक उस पर विश्वास करके, श्रद्धा करके कूदेंगे नहीं, उसका आनंद भी नहीं आएगा. स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हुए कई लोगों को देखते हैं, लेकिन स्विमिंग करने में डर लगता है जिनको, वो बाहर से ही देखते रहते हैं. उनको स्विमिंग पूल में उतरने में डर लगता है.
लेकिन जो स्विमिंग कर रहे हैं वो बहुत आनंदित है, बहुत आनंद से स्विमिंग कर रहे हैं, और वहाँ पर उनको एनर्जी 10% भी यूज़ नहीं होती है स्विमिंग पूल में, जो बाहर होती है। तो कहीं ना कहीं डर से बाहर निकल करके कूदना पड़ता है, कूदने पर उसका आनंद आता है। और हम सब उनकी बातें करते हैं जो कूदे, हम उनके सामने सिर झुकाते हैं, उनकी पुस्तक पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लोग शास्त्र पढ़ते हैं। किस लिए पढ़ते हैं? किनकी बात पढ़ते हैं, किनकी बात सुनते हैं? जिन्होंने डुबकी लगाई। और उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने डुबकी लगाई उसका तुम अनुभव पढ़ो मेरे बुक से, उन्होंने कहा है तुम पढ़ करके तुम भी डुबकी लगाओ। खाली पढ़ने के लिए नहीं लिखा है उन्होंने, खाली पढ़ने के लिए नहीं कहा है, खाली सुनने के लिए नहीं कहा है, डुबकी लगाने के लिए कहा है। हम उनको फॉलो कर रहे हैं, उनको उनके सामने नतमस्तक हो रहे हैं, लेकिन डुबकी लगाने से डर रहे हैं। जो डुबकी लगाएगा वही तो पार चलेगा, वही पार होगा। वो जीसस ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, व्हेन यू नो द ट्रुथ, when you know the truth, truth will set you free. When you know the truth, truth will set you free. बहुत गहराई की बात है कि जब हम उस सत्य को जान जाएंगे, जब हम उस सत्य को जान जाएंगे, अच्छे से जान जाएंगे, तब वो सत्य ही हमें छुटकारा दिलाएगा। आपको कुछ नहीं करना है छुटकारे के लिए, छूटने के लिए कुछ नहीं करना है। कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कोई तीर्थ नहीं करना, कोई व्रत नहीं करना, केवल और केवल उस सत्य को जानना है। और कहीं ना कहीं जो लोग तीर्थ जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, कोई व्रत कर रहा है, कोई उपवास कर रहा है, उद्देश्य तो यही है कि सत्य को जाने, उसके द्वारा सत्य को जाने। लेकिन लोगों को उस उद्देश्य का भी पता नहीं है। नाम जाप भी कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं, ये सब उस उद्देश्य को, उसके उद्देश्य को जानने के लिए, उस रियलिटी को जानने के लिए है, उस सत्य को जानने के लिए, उस ट्रुथ को जानने के लिए है। लेकिन उनको पता नहीं है, इसलिए वो जो क्रिया कर रहे हैं, जो कर्म कांड कर रहे हैं, उसी में रुके हुए हैं। कर्म कांड सीढ़ी है, मंजिल नहीं। जो भी क्रियाएं हैं, जो रिचुअल्स हैं, ये सारी की सारी सीढ़ियां हैं, हमारी मंजिल नहीं है। हम भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, ये हमारी मंजिल नहीं है, ये सीढ़ी है। मंजिल में जाने के लिए, मंजिल पर पहुंचने के लिए सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। इसलिए भजन कीर्तन करते हैं, इसलिए भगवान का नाम लेते हैं, इसलिए पूजा करते हैं, इसलिए मंदिर जाते हैं, इसलिए तीर्थ करते हैं। लेकिन वो हमारी मंजिल नहीं है। वहां जाना जरूरी है क्योंकि वो सीढ़ी है। भजन करते हैं तो भाव जागता है, कीर्तन करते हैं तो भक्ति जागती है, मंदिर जाते हैं तो भगवान में श्रद्धा जागती है। ये अच्छी बात है। तीर्थ करते हैं तो चित्त शुद्ध होता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो सीढ़ी है, वो मंजिल नहीं है। ये सब करना अच्छी बात है, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि ये सब करने के बाद क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद और कुछ है। वो जो और कुछ है वहां जाना चाहिए, वरना ये सब किया हुआ वेस्ट हो जाएगा। इतनी मेहनत की, लोग इतनी तकलीफें उठाते हैं, यात्राएं करते हैं, तीर्थ करते हैं, बहुत भूखे रहते हैं। अरे आप तो बहुत नजदीक पहुंच गए, उसके वहां एकदम करीब पहुंच गए, केवल दरवाजा खोलने की आवश्यकता है। वो नहीं करते हैं लोग। बस वो दरवाजा अगर खोल लिया और उस ट्रुथ को जान लिया, उस सत्य को जान लिया, तब वो सत्य स्वतः ही हमें मुक्त कर देता है। हमको कुछ नहीं करना है मुक्ति के लिए। हजारों करोड़ों जन्मों में कर्म किए होंगे, अच्छे किए होंगे, बुरे किए होंगे, पाप किए होंगे, पुण्य किए होंगे, जो भी किए होंगे। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते अर्जुना।
कि जैसे ही ज्ञान की अग्नि में हम प्रवेश कर गए, जब सोना भी शुद्ध हो जाता है तो हमारा चित्त भी ज्ञान की अग्नि में शुद्ध हो जाता है, सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। एक एक कर्म को नष्ट करने जाओगे तो करोड़ों जन्म लगेंगे, फिर भी कर्म नष्ट नहीं होंगे। परंतु ज्ञान की अग्नि में प्रवेश कर जाओगे तो उसी पल जितने भी जन्म के कर्म होंगे सब जल करके भस्म हो जाएंगे। हमको उन कर्मों का कोई परिणाम लेने की आवश्यकता नहीं है, भोगने की आवश्यकता नहीं है। When you know the truth, truth will set you free. Truth will set you free. और ये केवल कर्मों से भी संबंधित नहीं है। हर रोज हमको रियलिटी जानने की आवश्यकता होती है, व्यवहार में होती है। कंफ्यूजन्स रिलेशनशिप में भी बहुत होते हैं, हस्बैंड वाइफ में होते हैं, बच्चों के साथ होते हैं। और कई बार झगड़े हमारे रियलिटी को जाने बिना ही होते हैं, कंफ्यूजन में होते हैं, रियलिटी में नहीं होते इतने। हम सोचते हैं कि किसी ने कुछ किया और उसने वैसा कुछ नहीं किया। जैसे पता चलता है तो जो फ्रिक्शन था वो खत्म हो जाता है। कहीं गया, हमने सोचा कि कहीं गया और वहाँ जाकर के कुछ किया, और बाद में पता चलता है कि वहाँ गया ही नहीं, या किसी ने कुछ कहा, कंफ्यूजन रहता है कि इसने इस इंटेंशन से कहा होगा, बाद में पता चलता है कि इंटेंशन डिफरेंट था। तो माइंड में जो कंफ्यूजन था वो खत्म हो जाता है। मतलब जहां जहां ट्रुथ का पता चला, दैट ट्रुथ विल सेट यू फ्री। वो चाहे रिलेशनशिप हो, फैमिली हो, व्यवहार हो, हर जगह सत्य हमको छुटकारा दिलाता है। झगड़ों से, गुस्सा से, हर चीज से छुटकारा दिलाता है। इसलिए कभी भी सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए। और हम इतने सक्षम नहीं है सत्य को जानने के लिए। इसके लिए जिसने सत्य को जान लिया उसके पास जाना चाहिए। बहुत से लोग हैं जिन्होंने सत्य को जाना है, उनके पास जाना चाहिए, समझना चाहिए कि सत्य क्या है, व्यवहारिक सत्य क्या है, लौकिक सत्य क्या है, संसारिक सत्य क्या है, दूसरा सत्य क्या है। हमको जानना चाहिए, हर चीज का सत्य जानना चाहिए। और जैसे जैसे सत्य को जानेंगे आप अज्ञानता के घोर अंधकार से छुटकारा पाते जाओगे। आई एम द लाइट, ये कौन कह रहा है? वो सत्य कह रहा है, आई एम द लाइट। सत्य कह रहा है आई एम द लाइट, मेरे सामने अंधकार टिक नहीं सकता। कभी भी कंफ्यूजन हो, रिएक्शन के पहले सत्य जानने की कोशिश कीजिए, उसके पीछे सत्य का इंटेंशन जानने की कोशिश कीजिए, और दूसरे सामने वाले के दृष्टिकोण से जानने की कोशिश कीजिए, वो भी सत्य में आता है। इंटेंशन का भी पता चल गया, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, वो भी सत्य में नहीं आता। सत्य वो है कि सामने वाले ने जो कहा, उसने जो किया, उसका इंटेंशन, उसके शू में जाकर के देखोगे तो सत्य का पता चलेगा, तब फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा। हर चीज में सत्य को जानना बहुत आवश्यक है। When you know the truth, truth will set you free. Truth will set you free. और एक अच्छी बात कही थी जो गुरु माँ ने भी कहा, जीसस ने, forgiveness। वो कहते थे सबको कि forgive them. When you forgive, you will be forgiven. फॉरगिव क्यों करना चाहिए? किसी ने मेरे साथ बुरा किया, मैं उसको माफ क्यों करूं? मैं माफ करूं या नहीं करूं, मैं किसी को क्षमा करूं या नहीं करूं, लोग मेरे साथ बुरा करना बंद नहीं करेंगे। अब क्या? मत करो फॉरगिव। लोग हमारे साथ बुरा करना बंद नहीं करेंगे, आप फॉरगिव करो या नहीं करो।
तब हमारे पास में दो ऑप्शंस है, नहीं करूँगा फॉरगिव क्योंकि बुरा कर रहे हैं, मत करो। तुम्हारे फॉरगिव नहीं करने से बुरा करना बंद कर देंगे, ये तो होने वाला नहीं है, वो तो करते रहेंगे। हम फॉरगिवनेस किस लिए करते हैं? हम हमारे मेंटल बोझे से मुक्त होने के लिए फॉरगिव करते हैं। हमारे सिर के अंदर जिसने बिना किराए के किराएदार बैठा हुआ है, उसको फ्री करने के लिए तू जा, उड़। अंदर बैठे कांव 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 कर रहा है, उड़ जा। उसको उड़ाने के लिए, अगर अंदर कौवा बैठा रहेगा तो गंदगी भी करेगा। दिन में 4 बार कौवा गंदगी करता है, वो गंदगी कहाँ, अंदर ही जाएगी वो। उसको उड़ाने के लिए फॉरगिव करते हैं कि तू उड़। अपने इमोशंस को रिलीज करने के लिए फॉरगिव करते हैं। सामने वाला माने न माने, वो हमारे पर बुरा बर्ताव करना बंद करे न करे, इससे कोई मतलब नहीं है। हम फ्री होना चाहते हैं, इसके लिए फॉरगिवनेस की बात आती है कि मेरे सिर पर बोझा न रहे। सामने वाले के सिर पे रहे न रहे वो उसकी प्रॉब्लम है, मुझे फ्री होना है। इसके लिए फॉरगिवनेस जरूरी है, बहुत जरूरी है फॉरगिवनेस। वरना 40 साल में 80 साल के जैसे हो जाओगे, बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा। फॉरगिव नहीं करोगे तो बुढ़ापा बहुत जल्दी आ जाएगा, पार्किंसंस डिसीज हो जाएगा, हिलते रहोगे ऐसे। क्योंकि ब्रेन में कौवे, कुत्ते, गधे, हाथी सब बैठे हुए, वो ब्रेन को खा रहे हैं। और जैसे जैसे ब्रेन को खाएंगे आपके बॉडी में कुछ ना कुछ बीमारियां होगी। किसी को भी अपने ब्रेन में मत बैठने दीजिए बिना मतलब के। हाँ, कोई किराया देता है, अच्छा खासा किराया देता है तो अलग बात है, ये सब बिना किराए के किराएदार हैं। इसके लिए फॉरगिव करते जाइए। जीसस ने कहा फॉरगिव करो, क्षमा करो। अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहां अलग है, आपने अगर ध्यान दिया है तो। हम कहते हैं क्षमा मांगो, एक होता है क्षमा करो, एक होता है क्षमा याचना करो, क्षमा मांगो, थोड़ा सा अंतर है। क्षमा करने में मैंने माफ किया, इसका अर्थ है कि उसने गलती की। क्षमा मांगने में यह है कि मैंने गलती की। ये लेना जरूरी है कि मैंने गलती की थी। अगर किसी ने मुझसे बुरा बर्ताव भी किया, झगड़ा भी किया, गुस्सा किया, अपने ये मानते हैं कि वो हमारे कर्मों का परिणाम था जो उसने मेरे साथ बुरा बर्ताव करके किया, तो गलती किसकी थी? मेरी थी ओरिजिनली। तो जब मेरी गलती थी तो मुझे क्षमा मांगनी चाहिए। क्षमा करने में धीरे धीरे ईगो आता है। कितना माफ करूं मैं, रोज क्या माफ करूं, नहीं करूंगा, ये आता है। मैं कितना क्षमा करूं, कितना फॉरगिव करूं, नहीं कर सकता, मैं कोई भगवान नहीं, संत नहीं, ये आता है साधारण मनुष्य में। लेकिन क्षमा मांगने में जब उसको ज्ञान हो जाता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारे कर्मों का परिणाम है और गलती तुम्हारी ही है, इस जन्म की या पूरे जन्म की, तो तुम क्षमा मांगो। क्षमा मांगने से भी हमारा माइंड, ब्रेन खाली होता है, कर्मों का जो संबंध है वो टूट जाता है, नए कर्म नहीं बनते हैं और उसका अहंकार भी नहीं आता है। वरना माफ करने में थोड़ा सा अहंकार है। तो दोनों फॉलो कर लो। आप एक चीज फॉलो नहीं कर सकते हो, खाली क्षमा मांग नहीं सकते हो, शर्म आ जाती है। तो चलो फॉरगिव एंड सीक फॉरगिवनेस, दोनों कर लो। माफ भी कर दो और माफी भी मांग लो, दोनों काम कर लो। और माफी मांगने का एक और रीजन है। माफी इसलिए मांगते हैं कि मेरे से गलती हुई, इसलिए तुमने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया। माफी मांगने का और एक कारण है कि मेरे कर्मों का परिणाम देने के लिए तुमको माध्यम बना, उसके लिए भी माफी मांगता हूं मैं। कितनी बड़ी सोच है। अदरवाइज यू वुड नॉट हैव मिसबिहेव विथ मी। तुमको मीडियम बनना पड़ा,
तुमको कितनी तकलीफ उठानी पड़ी मुझे गुस्सा करने के लिए, मेरे साथ बुरा व्यवहार करने के लिए, मेरा नुकसान करने के लिए तुमको कितनी तकलीफ उठानी पड़ी। ये और वाइडर सोच है, ये और बड़ी एक्सपेंडेड सोच है। ये उस जीव से हम माफी मांग रहे हैं कि तुमको ये काम करना पड़ा। तुम बहुत अच्छे इंसान हो लेकिन तुमको गुस्सा करना पड़ा। तुम अच्छे इंसान हो लेकिन मुझे नुकसान करना पड़ा, तुमको मुझे नुकसान देना पड़ा, मेरा नुकसान करना पड़ा। तुम अच्छे होते हुए भी मजबूरी में नुकसान करना पड़ा, उसके लिए मैं माफी मांग रहा हूं। तुम्हारी इच्छा नहीं थी नुकसान करने की, मेरे कर्मों का परिणाम देने के लिए तुमको मेरा नुकसान करना पड़ा, इसलिए मैं माफी मांगता हूं। यह सोच। और एक बात थी जो जीसस ने कही थी, लव योर एनिमी, अपने दुश्मन से भी प्यार करो। तो मुझे लगा कि जितने शादीशुदा लोग हैं सब वही कर रहे हैं। हम सब वही कर रहे हैं। नहीं, कभी ना कभी जो दुश्मन रहे हैं वही पति पत्नी बन के आते हैं और प्यार करने की कोशिश करते हैं। जो जीसस ने कहा सही कहा, लव योर एनिमी। एक तरफ कौरव एक तरफ पांडव, प्यार कर रहे हैं ना एक दूसरे से। सच्चाई न सही लेकिन कर तो रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं कि हमारी एनमिटी खत्म हो जाए। अगले जन्म में हस्बैंड वाइफ बन के ना ही आए, ब्रह्म कुमारी इसके जैसे भाई बहन बन के आ जाए कम से कम। ये ब्रह्म कुमारी अच्छा काम कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ को भाई बहन बना देते हैं, दुश्मनी खत्म हो गई। लव योर एनिमी। एनिमी से प्यार करना मतलब शादी करना। किसी ने कहा मैरिज इज नॉट ए वर्ड, इट इज ए सेंटेंस, लाइफ सेंटेंस। इतना हंसने की क्या बात है? कोठारी जी बहुत हंस रहे हैं। किसी ने और एक भी अच्छी बात कही, marriage is love and love is blind, so this institution of marriage is for the blind. Anyway, दुश्मन से भी प्यार करना चाहिए, क्योंकि हमको दुश्मनी कंटिन्यू नहीं करनी है जो अगले जन्म में और कुछ योनि में हमको ला करके दुश्मनी पूर्ति करे। वो जो गजानंद और एक हाथी और क्रोकोडाइल मगरमच्छ की कहानी भी है। मगरमच्छ हाथी का पांव पकड़ लिया था, हाथी चीख रहा था जोर जोर से, और नारद जी देख करके हंस रहे थे। तो किसी ने पूछा कि हंस क्यों रहे हो? बोले पिछले जन्म के भाई है दो, प्रॉपर्टी के किस्से में लड़ाई कर रहे थे, दोनों मर गए तो अब वापस लड़ाई कर रहे हैं। लड़ाई कंटिन्यू हो रही है, किसी न किसी रूप से लड़ाई कंटिन्यू होगी। अगर लड़ाई का समाधान नहीं निकला तो ये लड़ाई कंटिन्यू होने वाली है अगले जन्म में भी किसी न किसी रूप से। एक कुत्ता दूसरे गली में जाता है तो क्या होता है? उस गली के कुत्ते भौंकते हैं उसके ऊपर, उसी जाति का है, लेकिन दूसरी गली में नहीं आने देते। ये भी कहीं ना कहीं दुश्मन रहे हुए हैं पहले और अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं वो। इसके लिए जीसस ने कहा है कि लव योर एनिमी, कि दुश्मनी खत्म हो जाए। मुझे वो शेर याद आता है, खुदा की मोहब्बत को फना कौन करेगा, खुदा की मोहब्बत को फना कौन करेगा, सभी नेक हो तो गुनाह कौन करेगा। खुदा की मोहब्बत को फना कौन करेगा, सभी नेक हो तो गुनाह कौन करेगा। ऐ खुदा रखना मेरे दोस्तों को सलामत,
ए खुदा रखना मेरे दोस्तों को सलामत, वरना मेरी सलामती की दुआ कौन करेगा। और रखना मेरे दुश्मनों को भी महफूज। देखिए जो जीसस ने कहा, और रखना मेरे दुश्मनों को भी महफूज, वरना मेरी तेरे पास आने की दुआ कौन करेगा। तो दुश्मन का भी एक अच्छा पर्पस है। ज्यादा दुश्मनी होती है ना तो वो कहता है कि उठा ले इसको, उठा ले, ऊपर उठा ले, चलो अपना तो काम हो गया, फ्री हो गए। नहीं तो उठने में टाइम लगता, या और कोई हेल्प कर रहा है, उठा ले। तो उन दुश्मनों को भी महफूज रखना है खुदा, सो दैट मेरी तेरे पास आने की दुआ करेगा। और तेरे पास आने की दुआ का अर्थ है कि मैं एनलाइटन हो जाऊं मरने से पहले। उसको आना कहा गया है, शरीर के मरने को नहीं है। जैसे ही किसी दुश्मन की बद्दुआ लगती है, जैसे 2-4 दुश्मनों की बद्दुआ लगती है ना, वो इंसान भागा भागा आवर पहले सत्संग नहीं आता है। क्योंकि उस दुश्मन ने उसकी दुआ की थी कि खुदा इसको उठा ले। कहाँ उठाएगा, इधर ही उठाएगा, इधर आ जाता है वो। हम लोग सब इसीलिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुश्मनी थी, पूर्व जन्म में थी, इस जन्म में थी। दुश्मन आपस में मिले, शादी हुई, तो कोई ना कोई तो सोच ही रहा होगा अंदर से, ऊपर से स्माइल करता रहता होगा, लेकिन अंदर से तो सोचता होगा कि उठा ले उसको। तो चलिए, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं क्रिसमस की, और क्रिसमस से ज़्यादा ज्ञान की शुभकामनाएं हैं। ये सब हमारे लिए एक मीडियम है, माध्यम है। ये तो एक बहाना चाहिए, चलो क्रिसमस है, अच्छी बात है, दुनिया के 60-70% लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, तो हम भी मना सकते हैं। लेकिन अपना तो मकसद एक ही है, वो चाहे जन्माष्टमी हो, क्रिसमस हो, और कोई कुछ हो, संक्रांति हो, या उठावना हो, या 13वां हो, अपने को क्या फर्क पड़ता है। आई वॉन्ट द वाइन, आई वॉन्ट द वाइन। अपने को नशा चाहिए, ये अपना उद्देश्य है। और नशा कहाँ मिलेगा? नशा मिलेगा उस आत्मा और परमात्मा के निचोड़ से ही, उसका रस पीने से नशा आएगा। तो हम तो सही में कोई मौते में जाओ, किसी के उठावना में जाओ, किसी के और कहीं जाओ, या किसी के कोई बर्थ पे जाओ, पैदा हुआ तो जाओ, कोई मर गया तो जाओ, अपने को वहाँ से क्या मिल रहा है? भागवत में जाइए, सत्संग में जाइए, कहीं पर भी जाइए, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई पार्टी मना रहा है, कोई 7 साल का हुआ, कोई 70 साल का हुआ, अपन तो वहाँ जाके डांस करते हैं, लेकिन उसमें से कुछ न कुछ अपने को नशे वाली चीज़ अपन निकाल लेते हैं। अपने को अपना एटीट्यूड वो होना चाहिए कि वहाँ से भी हम कुछ न कुछ ऐसा निकाल लें जो अपने को एक नशा दे। और एक लास्ट, एक मुझे याद आ रही है बात जो जीसस ने कही थी, द लास्ट विल बी फर्स्ट एंड द फर्स्ट विल बी लास्ट। ये एक बहुत बड़ी बात है ये। द लास्ट विल बी फर्स्ट एंड द फर्स्ट विल बी लास्ट। बहुत गूढ़ रहस्य है, ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन इतना ही बता दें कि जो वो कहना चाह रहे थे, द लास्ट विल बी फर्स्ट एंड द फर्स्ट विल बी लास्ट, उसका अर्थ है कि जो संसार में फर्स्ट दिखाई देता है, धन दौलत के कारण, पोस्ट के कारण, नाम सम्मान के कारण, वो उस मद में रहता है, वो उस नशे में रहता है, अपने धन दौलत के, पोस्ट के, सुंदरता के, किसी भी चीज में जहां उसको संसार वाह 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 करे, संसार, परमात्मा नहीं, संसार उसको वाह वाह करे, वो लास्ट होगा। जो संसार में फर्स्ट होगा वो उसके दरबार में लास्ट होगा, और जो लास्ट होगा संसार में, ये बेकार है, बेवकूफ़ है, मूर्ख है, कुछ करता नहीं, धरता नहीं, कुछ नहीं करता है, खाली हंसता रहता है, हैं करता रहता है, लाफ्टर शो करता रहता है। मतलब जो हम्बल है, जो डाउन टू अर्थ है, जो सेवा भावी है, और अपने आप को न दिखाना चाहता है, न जताना चाहता है, न किसी के सामने अपना अहंकार दिखाना चाहता है, और न ही मैं कुछ हूँ वो जताना चाहता है, उसको संसार में लास्ट बताया गया है।
जो इस प्रकार का इंसान जो हम्बल है, शांत है, सिंपल है, डाउन टू अर्थ है, कभी गुस्सा नहीं आता, एक्सेप्टेंस हाईएस्ट है, किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं है, तो लोग कहते हैं कि ठीक है ये सीधा साधा इंसान है। वो संसार में लास्ट है बट परमात्मा के दरबार में फर्स्ट है वो। और जो संसार में फर्स्ट है, जो अपने ईगो में जीता है, वो एकदम लास्ट की लाइन में खड़ा होगा परमात्मा के दरबार में। तो इतना ज्ञान आज के लिए मुझे लगता है काफ़ी है। इससे ज़्यादा ज्ञान आप सहन भी नहीं कर पाओगे शायद। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहिए, नशे में रहिए, 24 घंटे नशे में रहिए, बट बिना किसी माध्यम के, बिना किसी मीडियम के अपने आप में खुश रहिए, अपने आप के आत्मा में, अपने आप की चेतना में की चेतना में नशे में रहिए, उस चेतना के नशे में रहिए, उस परमात्मा के नशे में रहिए। और वो नशा आपको सारे कर्मों से स्वतः ही मुक्त कर देगा। I am neither the body nor the senses. I am not the mind nor the wisdom. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. Chidanandarupo Shivoham Shivoham. I am not in bondage nor seeking liberation. I am not in tension nor in the stress. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham Shivoham. Chidananda Rupo Shivoham Shivoham. I am the creator, I am the creation. My creation is for my recreation. Pure consciousness I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham Shivoham. Chidananda Rupo Shivoham Shivoham. Chidananda Rupo Shivoham Shivoham.